जय हिंद मित्रों, मैं गणेश सर। आइए देखते हैं हिंदी का जो है महत्वपूर्ण चैप्टर जो है क्रिया। देखिए, क्रिया क्रिया की परिभाषा है, जिस शब्द से काम का करना या होना पाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिया। मतलब इसकी परिभाषा है, जिस शब्द से काम का करना, जिस शब्द से काम का करना, जिस शब्द से काम का करना या होना पाया जाता है, या होना पाया जाता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। उसे हम क्रिया कहते हैं। तीसरी परिभाषा है, जिस शब्द से काम का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया के जो है प्रकार बनते हैं। क्रिया के प्रकार बनते हैं, जो एक बनता है जो है आपका जो है रचना के आधार पे, एक रचना के आधार पे बनता है जो है। दूसरा जो है बनता है आपका जो है प्रयोग के आधार पे। प्रयोग के आधार के बाद जो है तीसरा बनता है जो है आपका जो है अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे यही इसके जो है तीन आधार बनते हैं। एक जो है रचना के आधार पे बनता है, दूसरा प्रयोग के आधार पे बनता है जो है, तीसरा जो है किसके आधार पे बनता है? अर्थ के आधार पे। आइए पहले पे देखते हैं, जो है पहला जो है आपका रचना के आधार पे। देखिए, जो रचना के आधार पे, रचना के आधार पे देखिए, जो रचना के आधार पे जो है क्रिया के जो है तीन भेद होते हैं। रचना के आधार पे जो है क्रिया के जो है तीन भेद बनते हैं। पहला बनता है आपका जो है साधारण क्रिया, साधारण क्रिया। और दूसरा बनता है आपका जो है यौगिक क्रिया। और तीसरा बनता है जो है मिश्रित क्रिया। मिश्रित क्रिया ये देखिए, जो एक रचना के आधार पे, रचना के आधार पे क्रिया के जो है कितने भेद बनते हैं? तीन। पहला बनता है आपका जो है साधारण क्रिया, दूसरा यौगिक क्रिया, तीसरा आपका जो है मिश्रित क्रिया। आइए पहले क्रिया पे चलते हैं। जो है पहली क्रिया क्या है आपका? जो है साधारण क्रिया। साधारण क्रिया का एक दूसरा नाम भी है रूढ़ क्रिया है। साधारण क्रिया कहिए चाहे रूढ़ क्रिया कहिए जो है। अब देखिए साधारण क्रिया होती क्या है। ये देखिए, जो क्रिया जो है धातु से बनती है, जो है जो कभी जो है बदलती नहीं, उसी क्रिया को हम कौन सी क्रिया कहते हैं? जो है साधारण क्रिया। हम कह रहे हैं जो क्रिया धातु से बनती है, जो कभी बदलती नहीं, उसी को हम जो कौन सी क्रिया कहते हैं? साधारण क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, जो है जैसे में जैसे आपका जो है क्या है? जो है पढ़ना है। जो है पढ़ना जो है कौन सी क्रिया है आपका? जो है साधारण क्रिया या रूढ़ क्रिया है। और पढ़ना में जो है एक धातु लगा है, जो है उस धातु का नाम है आपका जो है पठ धातु है। जो ये संस्कृत का धातु है। जो है इसमें हम करेंगे जो क्रिया कभी बदलती नहीं, जो क्रिया धातु से बनती है, उसी को हम कौन सी क्रिया कहते हैं? साधारण क्रिया। पढ़ना के बाद जैसे देखिए दूसरा है आपका जो है लिखना है। जो है लिखना भी आपकी जो है कौन सी क्रिया है आपकी? जो है साधारण क्रिया है। जो है साधारण क्रिया को जो है रूढ़ क्रिया कहते हैं। अब देखिए, अगर इससे अगर समझ में नहीं आता है धातु से जो है, तो यह जिस क्रिया के अंत में न लगा होता है उसी क्रिया को हम कौन सी क्रिया कहते हैं? चाहे मूल क्रिया कहिए चाहे साधारण क्रिया कहिए। जैसे देखिए आपका जो है पढ़ना है, पढ़ना के जो है लास्ट में क्या आया है? न लगा हुआ है। पढ़ना के बाद जैसे आपका जो है लिखना है, लिखना में क्या लास्ट में आया है? ना आया है। लिखना के बाद जैसे आपका जो है दौड़ना है। जो है मतलब जिस क्रिया के अंत में जो है न लगा रहेगा, अगर न लगा रहेगा समझ जाना कि उसमें जो है क्या लगा है? संस्कृत का धातु लगा है, इसलिए इसको हम कौन सी क्रिया कहते हैं? साधारण क्रिया। फिर दूसरी क्रिया आती है, जो है दूसरी क्रिया है आपका जो है यौगिक क्रिया है। जो है अब देखिए यौगिक क्रिया क्या होता है। जो देखिए, जो क्रिया जो है मूल क्रिया के योग से बनती है, जो क्रिया मूल क्रिया के योग से बनती है उसे हम कौन सी क्रिया कहते हैं? यौगिक क्रिया कहते हैं। इसमें देखिए, जो है पढ़ना जो है कौन सी क्रिया है? जो है मूल क्रिया है। और पढ़ना के योग से क्या बनेगा? जैसे आपका जो है पढ़वाना हो गया। पढ़वाना जो है कौन सी क्रिया हो गया आपका? जो है यौगिक क्रिया हो गया। जैसे आपका जो है लिखना जो है आपका जो है कौन सी क्रिया है?
मूल क्रिया है, और इस मूल क्रिया के योग से जो क्रिया बनेगा उसी को हम यौगिक क्रिया कहेंगे। तो लिखना आपका जो है मूल क्रिया है, और इसके योग से अगर लिखवाना हो गया जो है, तो लिखवाना जो है, लिखवाना कौन सी क्रिया बन गया आपका जो है यौगिक क्रिया बन गया जो है। तो देखिए जो यौगिक क्रिया के बाद फिर तीसरी क्रिया बनती है आपकी जो है मिश्रित क्रिया। तीसरी क्रिया बनती है आपका जो है मिश्रित क्रिया। अब देखिए जो मिश्रित क्रिया या जो है संयुक्त क्रिया, चाहे मिश्रित क्रिया कहिए जो है, चाहे संयुक्त क्रिया कहिए जो है, संयुक्त क्रिया। देखिए जो है जिस वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं जुड़ी होती हैं उसी को हम जो है मिश्रित क्रिया कहते हैं। जैसे राम पढ़ते पढ़ते सो गया, राम पढ़ते पढ़ते सो गया। अब देखिए राम पढ़ते पढ़ते सो गया, इसमें जो है दो क्रिया है, एक सोना है, दूसरा क्या है आपका जो है पढ़ना है। इसलिए इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी आपकी जो है संयुक्त क्रिया। मतलब जहां पर एक से अधिक क्रियाएं जुड़ी होती हैं उसी को हम कौन सी क्रिया कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। ये तो आपके रचना के आधार पे था। रचना के आधार पे क्रिया के जो है तीन भेद हुए। पहला बना आपका साधारण क्रिया, दूसरा यौगिक क्रिया, तीसरा आपका जो है संयुक्त क्रिया या मिश्रित क्रिया बना जो है। फिर उसके बाद फिर बनता है अगला जो है आधार बनता है दूसरा। दूसरा देखिए जो है प्रयोग के आधार पे जो है, प्रयोग के आधार पे जो है, देखिए प्रयोग के आधार पे क्रिया के जो है 6 भेद बनते हैं जो है। अब 6 भेद कौन कौन बनते हैं। पहला बनता है आपका जो है प्रेरणार्थक क्रिया। पहला है आपका प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा है आपका जो है अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया के बाद जो है तीसरी क्रिया है आपका जो है नामधातु क्रिया। नामधातु क्रिया ये आपके जो है प्रयोग के आधार पे, प्रयोग के आधार पे क्रिया के 6 भेद बनते हैं। पहला बनता है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा जो है अनुकरणात्मक क्रिया, तीसरा क्या बनता है नामधातु क्रिया, और चौथा बनता है आपका जो है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया के बाद जो है पांचवा बनता है आपका जो है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया के बाद जो है छठवां बनता है आपका जो है पूर्ण क्रिया। ये आपके जो है प्रयोग के आधार पे, प्रयोग के आधार पे क्रिया के 6 भेद बनते हैं। पहला बनता है आपका प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा अनुकरणात्मक क्रिया, तीसरा जो है आपका क्या है नामधातु क्रिया, चौथा संयुक्त क्रिया, पांचवा जो है पूर्वकालिक क्रिया, और छठा क्या है आपका जो है पूर्ण क्रिया। पहले पे आते हैं जो है प्रेरणार्थक क्रिया पे। प्रेरणार्थक क्रिया देखते हैं। पहली क्रिया है आपका जो है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया देखिए प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा है जब कर्ता कोई कार्य स्वयं न करके दूसरे की प्रेरणा से कोई कार्य करता है। जिस क्रिया में प्रेरणा जुड़ी होती है उसी को हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने श्याम को किताब पढ़ाया, जैसे राम ने श्याम को किताब पढ़ाया, राम ने श्याम को किताब पढ़ाया। अब देखिए राम ने श्याम को किताब पढ़ाया जो है, अब देखिए जो है श्याम जो है किसकी प्रेरणा से जो है किताब पढ़ा जो है राम की जो है। हम कह रहे हैं कि जब कर्ता कोई कार्य स्वयं न करके दूसरे की प्रेरणा से कोई कार्य करता है तो वहां पर हमेशा कौन सी क्रिया होती है प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे राम ने श्याम को जगाया, जैसे देखिए राम ने श्याम को जगाया, राम ने श्याम को जो है जगाया। अब देखिए जो है श्याम जो है किसकी प्रेरणा से जगा जो है राम की, किसमें प्रेरणा। अब इस वाक्य में जो है कौन सी क्रिया बनेगी आपकी जो है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के बाद जो है दूसरी क्रिया बनती है आपकी जो है अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया देखिए जो अनुकरणात्मक क्रिया जो है एक विशेष प्रकार की वास्तविक तथा कल्पना की गई जो है ध्वनि से बनती है। मतलब जो क्रिया ध्वनि से बनेगी उसी को हम कौन सी क्रिया कहेंगे अनुकरणात्मक क्रिया कहेंगे। जैसे देखिए जो खटखट है जो है,
खटखट जो है क्या है, एक ध्वनि है जो है, अगर खटखट से जो है खटखटाना आ जाता है। खटखटाना क्या कौन सी क्रिया बन जाएगी आपकी जो है, अनुकूलात्मक क्रिया। हम तो इसकी परिभाषा में यही बताया हूँ, जो क्रिया एक विशेष प्रकार की वास्तविक तथा कल्पना की गई ध्वनि से बनती है उसी को हम जो है कौन सी क्रिया कहते हैं, अनुकूलात्मक क्रिया। इसमें खटखटाना जो है किससे बना हुआ है, खटखट। खटखट क्या है, एक ध्वनि है जो है। फिर जैसे देखिए जो है भन भन है जो है, भन भन, भन भन से क्या बन गया आपका जो है, भन भनाना बन गया। भन भनाना जो है कौन सी क्रिया बन गया आपका जो है, अनुकूलात्मक क्रिया। देखिए जो है हम करेंगे, जो क्रिया जो है एक विशेष प्रकार की वास्तविक तथा कल्पना की गई ध्वनि से बनती है, या जिस क्रिया में ध्वनि जुड़ा होता है उसी को हम जो है अनुकूलात्मक क्रिया कहते हैं। और जो क्रिया जो है प्रेरणा से बनती है उसको हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। खटखट में जो है ध्वनि क्या जुड़ा है, खटखटाना में जो है खटखट ध्वनि जुड़ा है, भन भनाना में क्या है, भन भन ध्वनि जुड़ा है। इसलिए जो है खटखटाना और भन भनाना कौन सी क्रिया होगा आपका जो है, अनुकूलात्मक क्रिया। फिर तीसरी क्रिया पे चलते हैं। तीसरी क्रिया है आपका जो है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, देखिए नाम धातु क्रिया क्या होती है, जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण के योग से बनती है। जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के योग से बनती है उसी को हम कौन सी क्रिया कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए जो है, जैसे देखिए जो हाथ से हथियाना, हाथ से हथियाना जो है, इसमें हथियाना में जो है क्या जुड़ा हुआ है, हाथ। हाथ क्या है आपका जो है, संज्ञा है जो। जैसे देखिए जो है बात से बतियाना, बात से बतियाना। जैसे देखिए आपका जो है पागल से पगलाना, पागल से पगलाना। अब देखिए इसमें आपका हथियाना, बतियाना, पगलाना, ये तीनों क्रिया जो है कौन सी क्रिया है जो है, नाम धातु क्रिया है। जैसे देखिए जो है गरम से गरमाना, गरम से गरमाना जो है। अब इसमें जो है गरम क्या है आपका जो है, विशेषण है। हाथ क्या है जो है, बात क्या है आपका, संज्ञा है जो है। हम करेंगे जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण के योग से बनती है उसी को हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। उसके बाद फिर चौथी क्रिया पे आते हैं जो है संयुक्त क्रिया। देखिए संयुक्त, जिस वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं जुड़ी होती हैं, जिस वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं जुड़ी होती हैं उसे हम जो है संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए जो, जैसे देखिए जो राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है जो, राम किताब पढ़ता है जो है। इस वाक्य में जो है एक मूल क्रिया है और एक क्या है, सहायक क्रिया है। एक से अधिक क्रियाएं जुड़ी हैं इसलिए इसमें जो है कौन सी क्रिया होगी जो है, संयुक्त क्रिया। संयुक्त संयुक्त क्रिया के बाद फिर अगली क्रिया बनती है आपकी जो है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, अब पूर्वकालिक क्रिया की परिभाषा है, जब एक क्रिया समाप्त होने के बाद तत्काल दूसरी क्रिया प्रारंभ की जाती है। जब एक क्रिया समाप्त होने के बाद तत्काल दूसरी क्रिया प्रारंभ की जाती है तो बीती हुई क्रिया को हम जो है पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे सुरेश, सुरेश किताब पढ़ के दौड़ने गया, सुरेश किताब पढ़कर दौड़ने गया। देखिए जो हमारा परिभाषा यही कह रहा है कि जब एक क्रिया समाप्त होने के बाद तत्काल दूसरी क्रिया प्रारंभ की जाती है तो बीती हुई क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। सुरेश किताब पढ़कर, यहाँ पर जो है पढ़कर एक किताब, एक क्रिया जो है क्या हो गई, समाप्त हो गई और दूसरी क्रिया क्या करने गया है, दौड़ने जो है प्रारंभ करने गया है। तो जहां पर एक क्रिया समाप्त होने के बाद तत्काल दूसरी प्रारंभ की जाती है वहां पर जो है बीती हुई क्रिया को जो है हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा खाना खा के सोने गई, राधा खाना खाकर सोने गई। इसमें जो है खाना खाकर जो है क्रिया जो समाप्त किया और दूसरी जो है क्या की गई, सोने गई है जो है। ये बीती हुई क्रिया को हम कौन सी क्रिया कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। पूर्वकालिक के क्रिया के बाद पांचवा बनता है जो है आपका जो है, छठा बनता है आपका जो है पूर्ण क्रिया।
जिस वाक्य में जो है क्रिया पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है उसी को हम जो है पूर्ण क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए जो है सुरेश खाना खा चुका है, सुरेश खाना खा चुका है। जैसे देखिए सुरेश खाना खा चुका है। अब यहाँ पर जो है क्रिया क्या हो गई है आपका जो है पूर्ण हो गई है। तो जहाँ करें जिस वाक्य में क्रिया जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है वहां पर जो है कौन सी क्रिया बनती है आपकी जो है पूर्ण क्रिया। ये तो आपके जो है प्रयोग के आधार पे था। प्रयोग के आधार के बाद जो है तीसरा आधार बनता है आपका जो है अर्थ के आधार पे। देखिए अर्थ के आधार पे क्रिया के जो है दो भेद बनते हैं। और दो भेद कौन कौन बनते हैं, एक बनता है आपका जो है सकर्मक क्रिया और दूसरा बनता है आपका जो है अकर्मक क्रिया। एक सकर्मक क्रिया है, दूसरा क्या है आपका अकर्मक क्रिया है। ये जो है किसके आधार पे बनता है, अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे क्रिया के जो है दो भेद बनते हैं, एक सकर्मक क्रिया बनता है, दूसरा अकर्मक क्रिया बनता है। पहली क्रिया देखते हैं जो है सकर्मक क्रिया। देखिए जिस वाक्य में कर्ता के साथ कर्म की प्रधानता होती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए जो राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है। राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी जो है सकर्मक क्रिया। हम करें जिस वाक्य में कर्ता के साथ कर्म की प्रधानता होती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम किताब पढ़ता है, तो राम जो है एक कर्म कर रहा है, कौन सा कर्म कर रहा है, किताब पढ़ रहा है। अगर इससे नहीं समझ में आता तो जिस क्रिया किसी भी क्रिया में जो है क्या जोड़ने के बाद कोई विकल्प बनता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर पढ़ना क्या है आपका जो है क्रिया है, पढ़ना में जो है अगर क्या जोड़ देंगे तो क्या पढ़ता है, कोई विकल्प बनेगा जो है। जैसे किताब पढ़ता है, पेपर पढ़ता है, कहानी पढ़ता है, कोई विकल्प बन रहा है, इसलिए जो है पढ़ना जो है कौन सी क्रिया हो गया आपका जो है सकर्मक क्रिया। जैसे आपका जो है गाना जो है क्या गाता है, जो है गीत गाता है, कोई विकल्प बन रहा है तो गाना जो है आपका कौन सी क्रिया होगा आपका सकर्मक। जैसे आपका जो है खाना है जो है या खाता है जो है, खाता जो है कौन सी क्रिया बनेगा आपका जो है सकर्मक क्रिया बनेगा। या जिस क्रिया में जो है क्या जोड़ने के बाद कोई विकल्प बनेगा तो वहां पर हमेशा जो है कौन सी क्रिया बनेगी आपकी जो है सकर्मक क्रिया। सकर्मक के बाद जो है दूसरी क्रिया बनती है जो है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, देखिए अकर्मक क्रिया जिस वाक्य में कर्ता के साथ कर्म की प्रधानता नहीं होती है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम हंसता है, राम हंसता है जो, अब राम हंसता है तो इसमें हंसना जो है कौन सी क्रिया होगी आपकी जो है अकर्मक क्रिया। या जिस क्रिया में क्या जोड़ने के बाद जो है कोई विकल्प नहीं बनता है उसे हम जो है अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए जो है रोना जो है, रोना जो है कौन सी क्रिया हो गया आपका जो है अकर्मक क्रिया हो गया। जैसे राम रोता है, अब उसमें क्या जोड़ दिए, क्या रोता है, इससे जो कोई विकल्प नहीं बन रहा है। अगर विकल्प कुछ बनेगा तो वहां पर जो है क्या होगा सकर्मक, अगर नहीं बनेगा तो क्या होगा आपका जो है अकर्मक होगा। इसलिए हंसना और रोना जो है ये कौन सी क्रिया बन गया आपका जो है अकर्मक क्रिया जो है। पढ़ना लिखना खेलना कूदना ये कौन सी क्रिया बन गया आपका जो है सकर्मक क्रिया। फिर अगला बनता है आप जो है क्रिया के जो है अन्य रूप होते हैं जो है। देखिए क्रिया के किसी के आधार पे नहीं होते हैं, क्रिया के अन्य रूप। क्रिया के अन्य रूप में जैसे आपका आता है जो है सजाती क्रिया। देखिए जो सजाती क्रिया, देखिए जो है क्रिया के अन्य रूप में है जो है। देखिए जो सजा जिस वाक्य में जो है कर्म और क्रिया का जो है पहला अक्षर समान होता है उसे हम सजाती क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए आपका जो है राम पानी पीता है, राम पानी पीता है। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ क्या है प है और यहाँ भी प है, दोनों अक्षर क्या है समान है जो है। कर्म का अक्षर और क्रिया का दोनों अक्षर क्या है समान है, इसलिए इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी आपकी जो है
सजाती क्रिया। जैसे सीता गीत गाती है, सीता गीत गाती है, सीता गीत गाती है जो है, इसमें जो है क्या है, जो है कर्म में ग है और यहाँ पर जो है क्रिया में भी ग है, दोनों अक्षर क्या है, समान है, इसलिए इसमें कौन सी क्रिया होगी आपकी, जो है सजाती क्रिया। जैसे देखिए जो सुधा कई बोलियां बोलती है, सुधा कई बोलियां बोलती है, जो है सुधा कई बोलियां बोलती है, तो यहाँ पर क्या है, जो है कर्म में भी जो है ब है और यहाँ पर जो है क्रिया में भी ब है, इसलिए इसमें कौन सी क्रिया होगी आपकी, जो है सजाती क्रिया। फिर दूसरी क्रिया इसमें बनती है जो द्विकर्मक क्रिया। अब देखिए द्विकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में एक से अधिक कर्म जुड़े होते हैं उसे हम जो है द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए जो सुरेश सुरेश महेश को किताब पढ़ाता है, सुरेश महेश को किताब पढ़ाता है। देखिए जो हम करें, जिस वाक्य में जो है एक से अधिक जो है कर्म जुड़े होते हैं उसे हम जो है कौन सी क्रिया कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। सुरेश महेश को किताब पढ़ाता है, सुरेश जो है क्या कर रहा है, एक कर्म कर रहा है, किसको पढ़ा रहा है, महेश को, और क्या पढ़ा रहा है, किताब। इसमें किताब और सुरेश दोनों क्या होंगे आपके, जो है कर्म होंगे। तो हम करें जिस वाक्य में एक से अधिक या दो कर्म मिलेंगे उसी को हम क्या कहेंगे, द्विकर्मक क्रिया कहेंगे।